नमस्ते, हाउ आर यू ऑल? गुड आफ्टरनून। आज हम आए हैं एक और प्रोडक्ट लेके, प्रोडक्ट ट्रेनिंग की जो हमारी सीरीज चल रहा है वीडियो की, इन हाउस वीडियो हमारा पाई इंटरनेशनल की, ताकि हमारे सभी सेल्स टीम या सीआरएम टीम या जो भी हो जाने दीजिए, ऑल एम्प्लॉयज दे शुड लर्न मोर एंड मोर एज पर द प्रोडक्ट्स आर कंसर्न। इसमें आज की प्रोडक्ट है माइक्रोवेव ओवन। नाउ it is related to kitchen, and frankly speaking, microwave oven is perhaps one of the most valuable discovery of kitchen equipment. इससे किचन में पूरा दुनिया के अंदर एक रिवॉल्यूशन आ गया। आपको मालूम है ये माइक्रोवेव ओवन का जो टेक्नोलॉजी है ये कैसे आया था वर्ल्ड में? ये आया था बहुत पहले, वर्ल्ड वॉर 2 में, वो भी एक एक्सीडेंटली आ गया था। यानी कि ये टेक्नोलॉजी जो है इसको वर्ल्ड वॉर 2 में कोई कंट्री अपना वॉर और मिलिट्री रिलेटेड कम्युनिकेशन एंड अदर फैक्टर्स के लिए इसको इन्वेंट किया था, लेकिन अब उसके बाद वॉर खत्म हो गया। बट ये टेक्नोलॉजी खत्म नहीं हुआ। ये टेक्नोलॉजी टर्न्ड आउट टू बी द रिवोल्यूशन इन ऑल द किचन्स। दिस टेक्नोलॉजी देन वी स्टार्टेड यूजिंग इट ऑन ऑल द माइक्रोवेव्स। एज यू नो, माइक्रोवेव इज एन इंटरनेशनल प्रोडक्ट। किसी का घर में आज माइक्रोवेव होना बहुत जरूरी है। बहुत लोग खरीदते हैं इसको ओनली बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी कन्वीनियंट एंड अ वेरी कंट्रोल काइंड ऑफ अ फूड मेकिंग इक्विपमेंट। लेकिन ये माइक्रोवेव है क्या, इसके बारे में हमको आज जानकारी होना चाहिए, क्योंकि माइक्रोवेव जब आप डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कस्टमर के सामने या माइक्रोवेव के बारे में जब आप बात करेंगे तो आपकी इसकी टेक्नोलॉजी और इसकी थोड़ा सा खूबियत और इसकी डिटेल्स के बारे में अगर जानकारी ना हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड फ्रेंकली इन दैट केस कस्टमर विल नॉट हैव कॉन्फिडेंस ऑन यू, एंड हमारी बेसिक पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग द प्रोडक्ट प्रॉपरली बाय आवर लीडर्स and also then converting the demonstration into a sale will not happen. That's the reason, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, this is a new subject I'm sure for many of you. So as I said that it came to the world during the World War II, and then how it works. पहली बात, माइक्रोवेव as you know it looks like a डब्बा, सामने एक डोर रहता है और इसमें कुछ कंट्रोल पैनल जैसे भी रहते हैं राइट साइड में, एंड कोई माइक्रोवेव का डोर ऐसा खोलता है, कोई ऊपर से नीचे खोलता है। जो भी है इसके अंदर एक कैविटी होता है। और यहाँ पहला लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द फूड इज कुक्ड इन माइक्रोवेव। बाद में हम इसके टाइप के बारे में बात करेंगे या सेफ्टी के बारे में बहुत सारे बात करेंगे, लेकिन पहले पता करते हैं कि इसके अंदर जो खाना पकेगा। एज यू नो, खाना पकाना मतलब खाना गर्म होना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा गर्म होना पड़ेगा। अगर आपको आलू उबालना है या दूध उबालना है या दाल गरम करना है, चलिए पहले तो हम खाली गरम करने वाली बात करते हैं। सो अगर गरम करना होता है कुछ, रीहीट मतलब गरम, मतलब खाने को गरम, मतलब खाना गरम होना पड़ेगा। सो अभी नॉर्मल एक, अगर हम दाल गरम करना है, हम लोग ऑफिस से आए थक के, न्यूक्लियस फैमिली, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, थक के आने के बाद वो दाल फ्रिज से निकलते हैं तो दैट दाल रिमेन्स लाइक ए केक, इतना फ्रिज के अंदर एकदम एक पत्थर जैसे हो जाता है। तो उसको निकाल के अगर आप उसको कढ़ाई में डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे और उसको हिलाएंगे, गरम करेंगे। पहला बात तो इसके फूड की समय, एक दो कन्वीनियंस, पहला टाइम, दूसरा कन्वीनियंस, एंड थर्ड इज टोटल कंबरसम हो जाता है। किचन बिकम्स मेसी एंड यू नीड मोर टाइम एंड यू फील फ्रस्ट्रेटेड। बट द सेम dal which you take it out from the fridge, if you have to just reheat it and eat it at that time, cooked food है, so best is a microwave। कैसा? ये दाल आप निकाल के माइक्रोवेव के अंदर डाल दीजिए तो क्या होता है। पहले लेट अस अंडरस्टैंड ये माइक्रोवेव की खाना गर्म करने की टेक्नोलॉजी कैसे होता है। माइक्रोवेव के अंदर एक इक्विपमेंट रहता है राइट साइड में। माइक्रोवेव अगर एज आई सेड इट हैज गॉट अ कंट्रोल पैनल ऑन द राइट, और अंदर एक कैविटी होता है, और कैविटी का अंदर नीचे, अब पुराने जमाने की जो रिकॉर्ड प्लेयर हुआ करता था ना, जिसमें नीचे घूमता था, देखो रिकॉर्ड, याद है? नहीं है तो शायद सम ऑफ यू आर वेरी यंग, यू हैव नॉट सीन इट because you are born in the age of CD, but we have seen it those days। जब रिकॉर्ड प्लेयर में क्या होता था, रिकॉर्ड घूमता था और वो घूमने वाली जो डिस्क होता था उसको बताया जाता था टर्न टेबल। वहीं से ये वाला वर्ड आया, टर्न टेबल। माइक्रोवेव का नीचे वाला जो बेस है वो एक ग्लास का प्लेट का जैसे है, वो ग्लास का ही बना हुआ एक प्लेट है और वो घूमता रहता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द टर्न टेबल। माइक्रोवेव के नीचे जिसमें फूड का बाउल वगैरह रखा जाता है उसे कहते हैं टर्न टेबल। अब ये माइक्रोवेव में क्या होता है, जब हम फूड अंदर रखते हैं, एनी फूड पार्टिकल, जिस अनलेस इट इज अ वेरी वेरी ड्राई फ्रूट और ड्राई छोड़ दीजिए, जो थोड़ा भी फूड होगा, मोस्ट ऑफ द फूड में
वेट मॉलिक्यूल्स रहेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स रहेगा। ये माइक्रोवेव्स, दीज आर नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये वेव्स को आप आंख से नहीं देख सकते हो, लेकिन ये वेव्स को ये फूड महसूस कर सकता है। यानी कि ये फूड के अंदर से जब ये माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी होता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 2.45 गीगाहर्ट्ज। ये 2.45 गीगाहर्ट्ज का माइक्रोवेव जो वेव फूड के अंदर, वेट फूड या जो भी जिसमें थोड़ा पानी मॉलिक्यूल्स है, उसमें जब पास करता है, तो बिकॉज ऑफ द वेव ये फूड की जो पर्टिकुलरली पानी या लिक्विड जो भी होता है इसका अंदर, या दूसरा फूड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उसको एक्साइट कर देते हैं। सो दे ऑल स्टार्टेड टू गेट अलाइंड विद द वेव। वेव्स कैसे जाता है? ऐसे जाता है। एंड एज आई सेड, इट्स अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव ऑफ 2.45 गीगाहर्ट्ज, यानी कि 2450 मेगाहर्ट्ज, विच इज अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव। इसके साथ ये फूड पार्टिकल्स अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करता है, तो बहुत ऊपर नीचे होता है इसकी। इस वजह से क्या होता है, food molecules become excited and they start moving up and down and all this, and as a result of that food becomes, ये जो molecule to molecule movement होता है, friction होता है, excitement होता है, उसके वजह से वहां पर गर्मी क्रिएट होता है। that heat is used to cook the food or reheat the food or something like in a microwave. So this is how a microwave works. Electromagnetic wave फूड की मॉलिक्यूल्स को एक्साइटेड कर देता है, और हर मॉलिक्यूल जब ऊपर नीचे हिलता रहता है, तो दे बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन एंड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट दे जनरेट हीट। सो दैट इज हाउ इट इज डन। नाउ द पॉइंट इज, ये माइक्रोवेव जो है, ये फूड पार्टिकल्स में ये माइक्रोवेव एब्जॉर्ब हो जाता है। बट मैं ये दाल को तो टर्न टेबल में नहीं डाल सकता हूं, एक बाउल होना चाहिए। अगर वो बाउल मैं स्टेनलेस स्टील का डालता हूं, जो नॉर्मली हम सबका घर में रहते हैं, पहले जमाने में ब्रास का होता था, या जो भी है, सिल्वर का या कॉपर का, कोई भी मेटल में रखना मना है माइक्रोवेव में। क्यों बोले तो, दिस वेव्स दे गेट रिफ्लेक्टेड बाय द मेटल। ये मेटल का अंदर से पास नहीं होता है, उल्टा रिफ्लेक्ट होता है और वह स्पार्क क्रिएट करता है। सो इट बिकम्स नॉट ओनली वेरी अनसेफ, बट ऑल्सो food will never get heated and food will not get cooked if you are keeping the food inside a microwave in a metal bowl. Don't do that. So what you have to do? But fortunately, इसीलिए माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी इतना सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि ये वाला माइक्रोवेव्स प्लास्टिक, गुड क्वालिटी हाई ग्रेड माइक्रोवेव प्रूफ प्लास्टिक या सेरामिक या ग्लास के अंदर से आराम से पास हो सकता है। उसको इतना गर्म तो नहीं करता है, लेकिन पास हो जाता है उससे आराम से, फ्रीली फ्लो हो जाता है। फ्लो होके वो फूड में जाके वो फूड आइटम्स मॉलिक्यूल्स को एक्साइटेड करता है। दैट इज व्हाई इन माइक्रोवेव यू मस्ट ऑलवेज यूज सेरामिक और ग्लास और माइक्रोवेव प्रूफ हाई ग्रेड प्लास्टिक बाउल्स फॉर कीपिंग द फूड। अब सवाल यह आता है कि माइक्रोवेव में गर्मी कैसे क्रिएट होता है। ये तो हमको पता चल गया, बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये भी पता चल गया कि फूड को हम कैसा कंटेनर में रखना चाहिए। एज आई सेड, मेटल बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, ग्लास, सेरामिक या प्लास्टिक बाउल में रखना चाहिए। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अब ये आता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि माइक्रोवेव में खाना पकाना मतलब इसका फूड के अंदर माइक्रोवेव चला गया, इट्स लाइक अ रेडिएशन। तो ये मैं अगर माइक्रोवेव के सामने खड़ा रहूंगा या ये फूड खाऊंगा तो मेरा बॉडी में भी ये रेडिएशन आ जाएगा। दीज आर ऑल मिथ, दे आर नॉट करेक्ट, बिकॉज दिस इज माइक्रोवेव इज नथिंग बट अ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। इससे कोई ह्यूमन बॉडी या फूड को कुछ भी खराबी नहीं होता है। यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड अबाउट दैट। It's a non-ionizing radiation which has no effect on the body. So microwave is safe. That's what we are trying to tell you. It's just like, आपका घर में वाईफाई है। एक्चुअली वाईफाई भी एक माइक्रोवेव है। आपका घर में अगर वाईफाई है या आप मोबाइल में बात कर रहे हो तो एक्चुअली माइक्रोवेव, यू आर ऑलरेडी एक्सपोज टू माइक्रोवेव। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो इसमें भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी से कोई बॉडी को कुछ खराबी नहीं होता। ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस यू कैन यूज इट। सो दैट सेफ्टी थिंग ऑल्सो आई टोल्ड यू। अब सवाल यह आता है कि माइक्रोवेव में हम क्या क्या पका सकते हैं और माइक्रोवेव की किस किस टाइप्स की माइक्रोवेव मिलता है। पहले बात, एक कोई भी प्रोडक्ट आप लेंगे तो उसका कैपेसिटी होता है। जैसे कि मैंने जब हम लोगों ने फ्रिज की बात किया था, रेफ्रिजरेटर, हमने बोला था कि 230 लीटर रेफ्रिजरेटर, 240 लीटर रेफ्रिजरेटर, यानी कि उस फ्रिज को अगर मैं फ्लैट करके उसमें पानी डाल दूं तो उसमें 240 लीटर का पानी मिलेगा। सिमिलरली, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ वॉल्यूम, माइक्रोवेव के अंदर की वॉल्यूम जहां हम खाना रख सकते हैं, वो वॉल्यूम के हिसाब से एक माइक्रोवेव की कैपेसिटी
ये माना जाता है। दैट मीन्स माइक्रोवेव में भी लीटर्स में कैपेसिटी बताया जाता है। इसमें एक छोटा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, ये एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, ये थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। दिस इज व्हाट आई हैव कम टू नो आई विथ माय रिसर्च इज दैट अगर आपकी फैमिली मेंबर में 2 से 4 आदमी है, 2 से 4 आदमी है, और अगर आप एक सोलो माइक्रोवेव ओवन खरीदने के लिए सोच रहे हैं, देन आपको 15 से 20 लीटर का माइक्रोवेव सफिशिएंट होगा। मैंने अभी एक वर्ड यूज किया, सोलो माइक्रोवेव ओवन। मतलब ये सोलो क्या होता है? देखिए, माइक्रोवेव ओवन में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माइक्रोवेव ओवन। एक द बेसिक माइक्रोवेव ओवन, जिसमें खाली आप रीहीट कर सकते हो, जैसे मैंने बता रहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ अ माइक्रोवेव, बेसिक माइक्रोवेव इज रीहीटिंग। पिज्जा गरम करना, दाल गरम करना, चावल गरम करना, सब कुछ पका हुआ खाना को गरम करके खाना। सो रीहीटिंग इज वेरी वेरी यूजफुल when you are living alone or with a nucleus family where everybody is working. And next is सोलो में आप छोटे छोटे नॉर्मल बेसिक फूड भी बना सकते हो, जैसे कि दूध गर्म करना, पानी उबालना, या चावल बनाना, दाल बॉयल करना, या आलू बॉयल करना, समथिंग लाइक दैट। दोस बेसिक फूड कुकिंग इज ऑल्सो पॉसिबल, जहां भी रीहीटिंग इज द मेन यूसेज, बट ये सब बेसिक फूड भी सोलो माइक्रोवेव में आप बना सकते हो। सो दिस हैज गॉट लिमिटेशन, क्योंकि आज रोज रोज तो आप दाल बॉयल और चावल बॉयल से नहीं चलेगा। अपना पेट में तो भाई कभी कभी ग्रिल की जरूरत पड़ती है, कभी कभी केक या बेक्ड फूड या कुकीज खाने को मन करता है। सो इसके लिए माइक्रोवेव में क्या प्रबंध है? कुछ है क्या? या खाली गर्म करने के लिए इतना पैसा से मैं एक माइक्रोवेव खरीद लूं? बिल्कुल नहीं, देयर आर फैसिलिटीज। अब देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ माइक्रोवेव। नेक्स्ट टाइप ऑफ माइक्रोवेव बोलते हैं हम लोग उसको सोलो माइक्रोवेव। सोलो माइक्रोवेव मतलब यहाँ सोलो नहीं, सोलो के बाद हम नेक्स्ट बोलते हैं ग्रिल माइक्रोवेव। ग्रिल माइक्रोवेव। इसमें क्या आता है? यू कैन मेक ग्रिल्ड फूड। अब ग्रिल फूड लोग बहुत बोलते हैं कि इट्स हेल्दी फूड एंड ऑल्सो ग्रिलिंग करने का उसमें व्यवस्था रहते हैं। इफ यू बाय अ ग्रिल माइक्रोवेव, अपार्ट फ्रॉम द रीहीटिंग, जो सोलो में जो भी फीचर्स हैं, इसके साथ साथ आप ग्रिल भी कर सकते हो। अब तीसरा, लेकिन इसमें केक बनाना नहीं होता, बेकिंग नहीं होता, क्योंकि ग्रिल या सोलो माइक्रोवेव में ब्राउनिंग इफेक्ट नहीं आता। अब और एक बेटर, सबसे सुपीरियर टाइप ऑफ माइक्रोवेव जिसे कहा जाता है, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन माइक्रोवेव। यानी कि इसमें आप बेकिंग भी कर सकते हो, केक्स बना सकते हो ब्राउनिंग के साथ। क्यों? और एक है कन्वेक्शन माइक्रोवेव, जो है वो कन्वेक्शन हीटिंग को यूज करता है। द बेसिक डिफरेंस इज आप जो गर्मी जो होता है नॉर्मल फूड में, गर्मी। अभी इसमें और एक पॉइंट बताना चाहूंगा, वो है कि जब आप कोई भी आलू या कुछ चलिए कुछ भी खाना पकाते हो नॉर्मल कढ़ाई में, तो खाना में गर्मी कहाँ से जाता है? बाहर से वो सब्जी या मटन चिकन की बॉडी में जाता है, या पानी में धीरे धीरे उसका अंदर जाता है, मतलब बाहर से अंदर। बहुत लोग सोचते हैं कि माइक्रोवेव में अंदर से बाहर गर्मी आता है। एकदम अंदर से आना बात सही नहीं है, लेकिन माइक्रोवेव में क्या होता है, पूरा फूड की जितने मॉलिक्यूल्स है सब एक्साइटेड हो जाता है, तो द गर्मी कम्स फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑफ द फूड, चारों तरफ से, अंदर बाहर चारों तरफ से एक साथ में खाना पकने लग जाता है। दैट इज वन थिंग, नॉट दैट खाली सेंटर से बाहर की तरफ जाता है, ऐसा नहीं है। जैसे बाहर का खाना नॉर्मल फूड कुकिंग जब ओवन में करते हैं हम लोग, या कढ़ाई में करते हैं, या अपना स्टोव में करते हैं, तो बाहर से अंदर हीट आता है, इसको बोलते हैं कंडक्शन। हीट कंडक्ट करता है, पहले बाहर, उसका धीरे धीरे कंडक्शन होते होते अंदर तक जाता है। लेकिन माइक्रोवेव में व्हेन आई एम कुकिंग इट, all the molecules get excited and the garmi, the heat of the food starts coming out from everywhere. That is the reason microwave fast and immediate uniform cooking कर सकता है। आप अगर एक बहुत सारे सामान है, बहुत सारे फूड जैसे हैं कि आप अगर कढ़ाई में गर्म करोगे तो बाहर गर्म हो जाएगा, अंदर फिर भी ठंडा रह जाएगा, फ्रिज से निकल के अगर डाला तो। लेकिन माइक्रोवेव में क्या होता है, पूरा एक साथ होता है गर्म, क्योंकि वहां अंदर बाहर सब जगह एक साथ में मॉलिक्यूल से एक्साइटेड होके वो गर्मी को क्रिएट करता है, हीट जनरेशन होता है। दैट्स वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ इन कन्वेक्शन माइक्रोवेव यू हैव टू हैव वन फैन ऑल्सो। उस माइक्रोवेव में एक फैन भी रहता है, ताकि वो कन्वेक्शन हीट जो है, हीट कन्वेक्शन को सर्कुलेट करता है उसके अंदर। इसकी वजह से बेकिंग पॉसिबल होता है उसमें। तो कन्वेक्शन यानी कि बेकिंग, ग्रिलिंग, और एक है सोलो, ये 3 टाइप का माइक्रोवेव होता है। कन्वेक्शन में बेनिफिट क्या है समझ लीजिए। अगर मैं एक नॉर्मल ओवन में केक बनाने की कोशिश करता हूं, और अगर मैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाल देता हूं, तो क्या होगा, बाहर जल जाएगा, अंदर फिर भी सौगी रहेगा। अंदर तो तब तक इतना पकेगा ही नहीं, लेकिन बाहर पूरा काला हो जाएगा केक का, और पूरा बर्थडे बर्बाद हो जाएगा किसी की। करेक्ट? सो
नॉर्मल ओवन में बहुत सारे सोच समझ के काम करना पड़ता है, लेकिन माइक्रोवेव, कन्वेक्शन माइक्रोवेव में क्या होता है, इट हीट्स from all the angle in such a manner, and the convection heating, not conduction heating, the convection heating makes sure that the browning is uniform and browning is granular and also browning is very very tasty. एक अच्छा केक बनता है उसमें. That is the reason, please understand, for convection, for any kind of baking and other baked food जैसे केक वगैरह के लिए convection microwave is a very good equipment. And nowadays, if you go and see in the market, most of the customers, when they come, they don't like to go for only a solo. They always prefer to go for a convection because they have they have the liberty, they have the option now to do convection cooking, means baking. You have, in that you can also do grilling. You can also use it as a normal microwave reheating. Okay, so these are the types of the microwave. Now coming back to the capacity, मैं जो पहले शुरू किया था, अगर आपका घर में 2 से 4 आदमी हैं, इन दैट कभी लॉट ऑफ कस्टमर विल कम एंड आस्क यू, भाई मेरे को कितना साइज का माइक्रोवेव लेना है. मैंने ये बताया था कि माइक्रोवेव लीटर्स में माना जाता है कि इतना लीटर का माइक्रोवेव, उतना लीटर का माइक्रोवेव, समथिंग लाइक दैट. सो नाउ एक सोलो माइक्रोवेव अगर 2 से 4 आदमी की घर में अगर आपको चाहिए तो 15 to 20 लीटर माइक्रोवेव इज गुड इनफ. बट इफ यू आर गोइंग फॉर अ ग्रिल और अ कन्वेक्शन, बाय द वे ग्रिल माइक्रोवेव इंडिया के अंदर आज के डेट में बहुत ही कम हो गया है. नोबडी गोज फॉर ओनली ग्रिल माइक्रोवेव. इट इज आइदर सोलो और डायरेक्टली टू कन्वेक्शन. सो सोलो अगर 2 से 4 आदमी घर में फैमिली मेंबर है, छोटा न्यूक्लियस फैमिली है, तो 15 से 20 लीटर इज सफिशिएंट. बट अगर ग्रिल या कन्वेक्शन माइक्रोवेव लेना है तो 21 से 30 लीटर की माइक्रोवेव लेना चाहिए उनको, 2 से 4 आदमी तक, 2 से 4 आदमी तक. और अगर आपके घर में 4 to 6 पीपल आर देयर, 4 से 6 आदमी है, देन सोलो शुड बी 15 to 25 to 30 लीटर, एंड ग्रिल और कन्वेक्शन है तो 32 लीटर एंड अबव में कैपेसिटी में लेना चाहिए. ये कैपेसिटी के बारे में आप कस्टमर को बता सकते हो कि दिस इज प्रूवन फैक्ट एक्चुअली, इस हिसाब से. लेकिन यहां भी जब आप कस्टमर से बात करोगे तो एक बात आपको पूछना चाहिए कि सर आपकी फैमिली साइज क्या है, उसी से आपको ये कैपेसिटी सजेस्ट कर पाएंगे. दूसरी बात, व्हाट काइंड ऑफ फूड हैबिट यू हैव. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई डोंट टेक एनी बेक्ड फूड, देन कन्वेक्शन बिकम्स अ रिडंडेंट फैक्टर. बट एक बड़ा कन्वेक्शन माइक्रोवेव लेके खाली रीहीटिंग करने का कोई मतलब नहीं होता. Then you can also suggest for going for a solo, and if somebody has a lower budget also, solos are always cheaper. So one is capacity, second is feature. Feature बोले तो उसके अंदर किस तरह का फीचर्स है. जैसे कि मान लीजिए lot of microwave nowadays they have auto cook facility. Like अगर आप उसकी डिटेल्स पूरा दे देते हो तो ऑटो कुक मतलब एक बटन दबाने से पूरा कुकिंग कंप्लीट हो जाता है. ऐसा कुछ रेडीमेड रेसिपीज वो लोग प्री लोड कर देते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, ताकि द कस्टमर डजंट हैव टू पुट इन लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स. नहीं तो देखिए, खाना पकाने के लिए आपको माइक्रोवेव में 2-3 चीजें करनी पड़ती. एक, आपकी टाइम इंपॉर्टेंट है, कितना देर तक आप माइक्रोवेव में गर्म करोगे, गर्म करने का टाइम. दूसरी, वाटेज क्या होगा उसकी, यानी कि ज्यादा पावर, ज्यादा वाटेज, ज्यादा गर्मी, ज्यादा हीट. उसकी वजह से वाटेज को सेट करना, एक माइक्रोवेव नॉर्मली आपको 900 वाट तक सेट किया जा सकता है. एंड वाटेज ज्यादा बढ़ाएंगे तो जल्दी कुकिंग होगा, लेकिन ज्यादा वाटेज देके अगर आप ज्यादा टाइम भी दे देंगे तो खाना जल भी सकता है, वेस्ट भी हो सकता है. सो दिस एडजस्टमेंट्स, तो एक ऑटो कुक फैसिलिटी रहता है. कोई माइक्रोवेव में एक डिफ्रॉस्ट फैसिलिटी भी रहता है, यानी कि आप फ्रीज से कुछ एकदम फ्रॉस्टेड एक मटन या चिकन का एक पीस आपका डीप फ्रीज से निकाल के अभी पकाना है, तो आइदर इसको थॉइंग करना पड़ता है, डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है. उसके लिए यू कैन गिव इट इन द माइक्रोवेव एंड प्रेस द डिफ्रॉस्ट बटन, एंड बेस्ड ऑन द वेट ऑफ द प्रोडक्ट इट डिसाइड्स कितना देर तक ये गर्म करना है, और ये डिफ्रॉस्ट का फटाफट कर देता है. सो दीज आर द फीचर्स दैट वी कैन सी इन माइक्रोवेव्स. मैं आपको और एक चीज बताया कि इस माइक्रोवेव में एक और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि किस तरह का खाना पकाने के लिए किस तरह का यूटिलाइजेशन करनी पड़ती है. जैसे कि अगर ग्रिल करना है तो उसमें आपको एक ग्रिल का एक्सेसरी आता है, उसमें रख के खाना रखना पड़ता है. और यू कैन ऑल्सो यूज द फॉर कन्वेक्शन केक बनाने के लिए यू मे यूज द सिंपल बेकवेयर बोलते हैं उसको, बेकवेयर, यानी कि
बेक करने के लिए जो बर्तन मिलते हैं मार्केट में, जो ओटीजी में, हम एक ज़माने में ओवन टोस्टर ग्रिलर होता था ना, उसमें हम लोग केक बनाते थे, ओटीजी में जो बेक वेयर यूज़ करते थे, सेम बेक वेयर कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन अ कन्वेक्शन माइक्रोवेव्स। ओनली साइज थोड़ा छोटा हो जाना चाहिए, क्योंकि माइक्रोवेव में टर्न टेबल घूमता है, नीचे का जो टर्न टेबल रहता है ना, फूड पूरा घूमता रहता है, ताकि माइक्रोवेव उसके सभी कोने में सही तरीके से गिरे, या कन्वेक्शन में सभी जगह में हीट प्रॉपरली जाए, उसकी वजह से वो टर्न टेबल घूमता रहता है, इधर भी घूमता है, इधर भी घूमता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो उसके वजह से फूड की कंटेनर का साइज बहुत बड़ा है तो दरवाजा में लग जाएगा, एंड इट में क्रिएट प्रॉब्लम व्हाइल कुकिंग। सो these are the basic things, and we can also make very good kebabs, very good sandwiches, grill sandwiches, tikkas and tandooris. Whether it is veg or non-veg, you can make very nicely in a microwave, provided you know what are the settings that you have to use. So for that, I would recommend most of the brands, they have their own cookbook or recipe book. You can follow that, or you can go and check it with anybody, any cook specialist, or best is to use those cookbooks which normally come along with the microwave. तो उसमें से आप अगर उसमें पूरा नॉर्मल कुछ इंडियन रेसिपीज भी वो लोग दे देते हैं आजकल, so that you know the customer can start it very nicely. And also इसमें कस्टमर को इतना सोचना नहीं पड़ता है मैं क्या करूं इसको लेके, माइक्रोवेव खाली गर्म करते रहूं क्या, कैन आई मेक सम ग्रिल चिकन, और कैन आई मेक सम सब्जी और समथिंग लाइक दैट इन दैट. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स ऑफ अ माइक्रोवेव. आजकल एक पर्टिकुलर ब्रांड उसने और एक इंटरेस्टिंग फीचर डाला है, इसको उन लोग बोलते हैं चारकोल कुकिंग. यानी कि जब पहले जमाने में हम लोग टिक्का बनाते थे या तंदूरी, वो चारकोल में बनाते थे, कोयला में बनता था. उससे एक बर्न फ्लेवर भी आता था और बॉडी का ऊपर थोड़ा थोड़ा जल भी जाता था. उससे तंदूरी या टिक्का वगैरह की सबसे अच्छा फ्लेवर आता था. It's one of the most exciting flavor for Indian food actually. For continental it may not work. That's the reason ये सब एक कंपनी ने इंडियन मार्केट के लिए चारकोल बोल के एक फीचर क्रिएट किया है, which is become quite popular for them, and that gives that similar kind of a cooking inside a microwave like a charcoal cooking. नॉर्मली आप कोयले का ऊपर डाल के ग्रिल घुमा के जैसे अगर ग्रिल करोगे या कन्वेक्शन करोगे, ग्रिल करोगे या पकाओगे खाना, तो वो जो फ्लेवर आता है सिमिलर टाइप का बेनिफिट यहाँ भी आता है बोल के चारकोल को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है. सो मेरे ख्याल से आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. Only thing is that you have to understand that microwave requires good amount of demonstration before you really go ahead with giving a demo and also trying to sell a microwave, because lot of customers will not otherwise understand the benefit of buying a microwave. They will only think कि ये लेगा और इसको लेके खाली गर्म करना है ना, उसके लिए इतना पैसा क्यों खर्चा करना. So you should know personally that what are the benefits. अगर आपको लग रहा होगा अभी तक मेरे बात सुनने के बाद कि माइक्रोवेव में बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ खाना पकाया जा सकता है, सो इट्स एन एक्साइटिंग प्रोडक्ट. बिकॉज आज का डेट में इवन इन दिस टाइम ऑफ लॉकडाउन एवरीबडी आई एम श्योर विल एग्री दैट यू गो टू योर किचन वेरी ऑफन. इवन मेल मेंबर्स हैव आल्सो स्टार्टेड गोइंग एंड कुकिंग अ लॉट इन किचन नाउअडेज. अगर आपके पास एक अच्छा माइक्रोवेव है और अगर आपको माइक्रोवेव में पकाने की जानकारी अच्छी तरह से है, यानी कि सेटिंग्स, यानी कि मैरिनेशंस, ये सब अगर आप प्रॉपरली कुक बुक से सीख जाओ और सेटिंग कर लो, तो यू कैन रियली मेक गुड फूड विद इन नो टाइम in a very non-messy way, in a very neat and clean way, and the food will be cooked deliciously from all the angles. So that is how a microwave is. And as I said that Solo is the cheapest, and convection grill microwave ज़्यादा बिकता नहीं है आजकल. So I think you can focus more on talking about convection. और एक last but not the least, माइक्रोवेव के कस्टमर जो है वो नॉर्मली कस्टमर जब हमारे शोरूम में आते हैं तो माइक्रोवेव खरीदना है बोल के ही आते हैं. माइक्रोवेव इज नॉट अ इम्पल्स परचेज, बट you must have seen many companies, they set up their own cookery classes in our showrooms. उससे क्या होता है कि they try to create the awareness कि भाई माइक्रोवेव में आप पॉपकॉर्न खाली नहीं बना सकते हो, पापड़ सेक नहीं सकते हो, आप माइक्रोवेव में एक अच्छा डिश भी बना सकते हो, whether it is veg or non veg. इसके लिए बहुत सारे what should I say, lot of brands, they do cookery classes in our stores, and they also try to promote this product. I think that's a good idea. We also should encourage that, but I strongly feel that we should know those technologies or these ways and steps how to cook in microwave, rather than being always dependent on the company cookery class experts.
No, we should know it. In fact, one day you should be able to do your own cookery class in your showroom so that you can call the customers and say, I am only making it for you, sir. उससे better क्या हो सकता है? So that's how it should be. And as I said, microwave is a very safe and very exciting product and very sophisticated also. And it goes very well with the kitchen का look. आजकल लोग kitchen का looks को भी बहुत अहमियत देते हैं. And most of the microwaves are with push buttons and touch buttons and have got digital display. And it has got preheating facilities like the good old ovens were there in convection, of course, convection microwave. And all the facilities are there, and it actually adds the look and the status of your kitchen. So it is a fantastic product. I hope all of you enjoyed seeing this small video from my side, and I'm sure all of you will try to understand this product more and more. My video should only bring, as far as microwave is concerned, my video should only give the start button. I am only pressing the start button today so that आपकी brain, आपकी mind, आपकी point of interest microwave की तरह मैंने लेके आया. Now यहाँ से microwave में अगर mastery करना है तो you have to continuously learn it by trying to make some cooking items at your place or maybe in the showroom, discuss with the company people. But खाली ये वीडियो से ही आपको सब कुछ नहीं समझ में आएगा, because I have not talked about the cooking recipes. Because for a microwave product, cooking recipe is very important. Otherwise, just पानी गरम करने के लिए, reheat करने के लिए, lot of people may not get excited. If you can pitch in the right kind of recipe, of course, while giving that demo, you also have to keep it in your mind that suppose you are giving a demo to a aged vegetarian Telugu family, and you are talking about chicken tikka and mutton grill and all this, they will not like it. So you'll have to be very, very careful. First of all, understand the food habit of the customer, whether they are veg or non-veg. And trust me, in this product, whether you are a veg or a non-veg, सबके लिए बहुत अच्छे dishes बनाया जा सकता है, provided you know about it. So please be careful while giving a demo to a customer that you are not talking too much of non-veg to a veg customer or vice versa. So this is how you should start progressing. As I said, I just press the start button of microwave knowledge. Let us now become all microwave cookery expert as fast as possible. Thank you very much. मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, and I'm sure you will now start practicing cooking and also talking more and more about microwave at the store, because this is a fantastic product and it sells. Trust me, it sells. And if you can pitch in properly to the customer. So thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया सबको फिर से एक बार for listening to my video so carefully. Please learn and please become a master in microwave. Thank you so much. Namaste.